बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिजिक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इससे पहले हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे वीडियो बनाएं, तो इसलिए आज हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे वीडियो बनाने लगे हैं। तो क्या होता है ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे वैलिड है। इसको हम 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे हम नहीं लगा सकते, जबकि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम था वो हम 1 डायमेंशनल पे भी लगा सकते हैं, 2 डायमेंशनल पे भी लगा सकते हैं और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वैलिड है। अच्छा, नेक्स्ट चीज कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ना फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेक्टेंगुलर लैमिनर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी रेक्टेंगुलर लैमिनर ऑब्जेक्ट है जिसकी थिकनेस इतनी पतली है, इतनी है हमारे पास ये पतला सा लैमिनर ऑब्जेक्ट है कि हम कहते हैं इसकी थिकनेस नियरली अप्रोचेस टू 0 है, बहुत ही कम इसकी थिकनेस है। ओके हो गया। अच्छा, अब अगर हमें कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो ऐसे एक्सिस के जो इसके पैरेलल हो, उसके राउंड अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। तो देखिए हमारे पास ना अगर ये एक्सिस है, ठीक है, ये जो रेड कलर का है ना, ये एक्सिस है जो इसमें से ऐसे पास किया हुआ है। अब ये इस एक्सिस के गिर्द ऐसे ऐसे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है इस एक्सिस के गिर्द। अब इस एक्सिस के गिर्द अगर हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम आम कैलकुलस वगैरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, ml²/12 से हमें निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि इस एक्सिस के अबाउट निकालो, इस एक्सिस के अबाउट, पहले तो ऐसे एक्सिस था ना जिसमें से पास किया हुआ था, अब ऐसे एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ये इस तरह से रोटेट करे, ये ऑब्जेक्ट है, तो बताओ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो वो भी हम आम कैलकुलस से निकाल सकते हैं ml²/12 फार्मूला यूज करके। लेकिन अगर हम एक्सिस को पास करें ऐसे, मतलब इसके दरमियान से ऐसे पास कर दें, ठीक है, और इसको फिर हम ऐसे रोटेट करवाएं, ऐसे क्या करें, इसको हम रोटेट करवाएं, तो फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कि हमने जो 2 डायमेंशनल एक प्लेन ऑब्जेक्ट लिया है उसके ये वाला जो एक्सिस होगा ये परपेंडिकुलर होगा। अब देखें ये प्लेन के साथ ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। और अब ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर लैमिनर ऑब्जेक्ट है ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है, इस एक्सिस के राउंड अबाउट। तो कहता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद से। अब वो किस तरह से, वो चीज देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास ना ये कुछ इसी तरह से पड़ा हुआ है, डायग्राम में हो सकता है आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही हो, लेकिन ये वही रेक्टेंगुलर लैमिनर ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं पड़ा, ये कैसे पड़ा है, ऐसे पड़ा हुआ है। अब ये जो इसका एक्सिस है ना, ये वाला इसका एक्सिस, ये कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ठीक हो गया, जो इसके प्लेन में से पास कर रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रीन कलर का है, ये हमारे पास कौन सा है, ये वाई एक्सिस है। ओके हो गया, जो इसके प्लेन में से पास कर रहा है। मतलब मान लें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस जो इसके प्लेन में पास कर रहा है, ठीक है, प्लेन मतलब ये वाला। और ये कौन सा एक्सिस है भाई, ये हमारे पास है z एक्सिस है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके हो गया, ये इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे है। ओके हो गया। याद रखें जो 2 हमारे पास एक्सिस है ना वो इसके प्लेन के पैरेलल है। पैरेलल कैसे है, अब ये जो एक्सिस है ना ये प्लेन के पैरेलल है, ये जो एक्सिस है ये प्लेन के पैरेलल है, लेकिन ये जो एक्सिस है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और ये तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं। मतलब इसके और इसके दरमियान भी एंगल 90 है, इसके और इसके दरमियान भी एंगल 90 है, इसके और इसके दरमियान भी एंगल 90 है, ठीक है। किस तरह से, अगर एक ऐसे है एक ऐसे है तो इनके आपस में एंगल कितना है, 90। और अगर एक ऐसे है तो इसका भी इनके साथ एंगल कितना है, 90 है। तो ये तीनों एक्सिस भी आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हैं। ओके हो गया, 2 एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन, ये
और एक एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसी के राउंड अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा z एक्सिस के राउंड अबाउट, वो इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के राउंड अबाउट होगा प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो y एक्सिस के राउंड अबाउट होगा। ये मजे की बात है, ये सबसे मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस लेक्चर के अंदर, कि पहले आप x एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर y एक्सिस के गिर्द निकालो। मतलब फॉर एग्जांपल पहले ऐसे एक्सिस पास करो, ऐसे रोटेट करवाओ, फिर ऐसे एक्सिस पास करो, ऐसे रोटेट करवाओ, तो हमारे पास x एक्सिस के अलावा भी निकल आएगा, y एक्सिस के अलावा भी निकल आएगा। तो इन दोनों को प्लस कर दो तो वो ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अलोंग z एक्सिस। कितना आसान है। ओके हो गया। x एक्सिस के राउंड अबाउट निकालो, y एक्सिस के राउंड अबाउट निकालो, इन दोनों को प्लस कर दो तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अलोंग z एक्सिस। डन हो गया। अब हम इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने के लिए आपने क्या करना है कि यहां पर ना मान लें यहां पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, जिसका मैस कितना है dm है, और इसका कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस और अलोंग z एक्सिस। तो आप कैसे निकालोगे? तो इसी को फिर इंटीग्रेट करके हम पूरी बॉडी का निकाल लेंगे। ठीक है, ये वही ना, उसी रेक्टेंगुलर लेमिना के ऊपर एक हमने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है, एक हमने छोटू सा मैस कंसीडर कर लिया जिसका मैस कितना है dm। तो अब हर एक एक्सिस को अलग अलग देखना है। टोटल कितने एक्सिस हैं? 3 हैं, ये और ये। इन तीनों के राउंड अबाउट बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो पहले देखते हैं एक्स एक्सिस के राउंड अबाउट। देखिए एक्स एक्सिस के राउंड अबाउट अगर हम देखें ना, तो यहां पर ये जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ये इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, और अगर एक्स एक्सिस के राउंड अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो हमें इसको कुछ ऐसे रोटेट करवाना पड़ेगा। मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये एक्सिस है और इसके अबाउट ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो फिर यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो इसका क्या बन जाएगा? वो इसका रेडियस बन जाएगा। छोटू से मैस का एक्सिस ऐसे है और हमारे पास रेक्टेंगुलर जो हमारे पास लैमिनर है वो ऐसे है, और उसके ऊपर कहीं यहां पर ये मैस है और वो इसके राउंड अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है ये मैस छोटू सा सर्कल में रोटेट करेगा। इसका रेडियस कितना है? ये वाला है। अब ये रेडियस कितना है? यहां पर देखो ये एक्सिस कौन सा है? y एक्सिस है। इसके क्या है? ये पैरेलल है। इसका मतलब है ये कौन सा एक्सिस होगा? ये हमारे पास y एक्सिस होगा। और x एक्सिस से कितना दूर है हमारे पास? इतना दूर है। ठीक है, लेकिन अभी आपने इसको नहीं देखना, अभी आपने सिर्फ y एक्सिस को देखना है। ओके हो गया। तो y एक्सिस को अगर आपने देखना है तो हमारे पास ये जो इसका रेडियस y है, ठीक है, इसको भी आपने देखना है। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? गौर से इधर देखना है। इस छोटे से मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di, और किसके राउंड अबाउट मूव कर रहा है? dix इज इक्वल टू मैस कितना है? dm, और हमारे पास रेडियस कितना है इसका? y। तो ये हमारे पास हो गया dmy का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या था? I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। पढ़ा हुआ होगा आपने, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो किसके एक्सिस है? x एक्सिस, तो dix, क्योंकि छोटे से मैस का भी हम निकाल रहे हैं, और मैस m है तो यहां पर dm। यहां पर रेडियस वो y है क्योंकि इस y के पैरेलल है, यहां से लेकर यहां तक तो y में है ना, तो इस वजह से r की जगह y का स्क्वायर। तो एक तो हमारे पास कहानी खत्म, ये हमारे पास निकल आया। अब इसका हम देखते हैं i y का। तो y एक्सिस के गिर्द फिर देखो, यहां पर देखो y से जो है ना, y एक्सिस से, अब इसके गिर्द आपने क्या करना है? इस रेक्टेंगुलर लैमिना को ऐसे रोटेट करना है। मतलब अब आपने एक्सिस को ऐसे रखना है और आपने इसको ऐसे क्या करना है? रोटेट करना है इसके राउंड अबाउट। ठीक हो गया, ऐसे एक्सिस को रखना है और इसको ऐसे हमारे पास रोटेट करना है। तो यहां पर कहीं पर होगा dms, यहां पर, तो वो कैसे इसके गिर्द मूव करेगा? सर्कल में। तो बताओ अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? पहले एक्स एक्सिस का गिर्द देखा था, अब y का गिर्द। ओके हो गया, फिर z के गिर्द आखिर में देखेंगे। तो हमारे पास है ये y एक्सिस है, ये मैस है, तो y एक्सिस से इस छोटे से dm मैस का डिस्टेंस कितना है? वो हमारे पास छोटे से मैस का डिस्टेंस ये वाला है। y एक्सिस से इतना दूर है, y एक्सिस से इतना दूर है।
तो देखो यहां पर रेड के पैरेलल लाइन कौन सी है, ये ब्लू वाली। तो इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक है, हम यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स से हम इसको शो कर देंगे, ठीक है। और अब ये रोटेट किस तरह से करेगा, कुछ ऐसे इसके गिर्द, वाई एक्सिस के गिर्द, और ये एक्सिस का अब क्या हो जाएगा, इसका अब रेडियस हो जाएगा। अच्छा एक्स हम क्यों ले रहे हैं, हम इसका रेडियस वाई क्यों नहीं ले रहे, भाई यहां पर देखो यहां से लेकर यहां तक ये तो हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो आपने ये जो डिस्टेंस लेना है ना एक्सिस से लेकर इस मैस तक का, वो एक्स लेना है, ठीक है। कब, जब इस वाई एक्सिस के गिर्द ऐसे रोटेट कर रहा हो। एक बार ना इमेजिन करके देखें कि ये वाई एक्सिस है, ये मैस है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, छोटू सा मैस, और इसका ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो तो एक्स के अलॉन्ग है ना, ठीक है। तो आपने इसकी वजह से इसको एक्स से शो कर देना है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आप इसको करेंगे कि डी आई वाई, छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मैस का एक्सिस के राउंड अबाउट, तो इज इक्वल टू मैस कितना है, डी एम है, और ये रेडियस कितना है, एक्स का स्क्वायर। तो दोनों का निकल आया, ओके हो गया। अब रह गया जेड एक्सिस का, जेड एक्सिस का वो चीज देखें क्या है। अब ये जेड एक्सिस है ना, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब इसका जो, अब इसका डिस्टेंस देखना है, जो हमारे पास मैस का डिस्टेंस है इस जेड एक्सिस से, वो कितना है भाई, वो तुम्हारे पास ओरिजिन से ये वाला है, जिसको आप क्या कह रहे हो, आर से शो कर दो, जिसको आप किससे शो कर दो, आर से शो कर दो। होप सो कि ये आपको समझ आ रहा है। फिर से देखो मैंने क्या कहा है, यहां से जेड से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो हमने आर ले लिया, y से इधर तक का x, x से इधर तक का y, और यहां से यहां तक का r, ओके हो गया। अब ये r जो है ना, ये x एक्सिस में भी है, y एक्सिस में भी है, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और वो हमें क्या कहता है कि r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, r इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ओके हो गया। अच्छा यहां पर फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डी आई जेड इज इक्वल टू, कौन सा हमने मैच, छोटू सा मैच, डी एम, और क्या, आर का स्क्वायर, ठीक है। अब आर के स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डी आई जेड इज इक्वल टू डी एम, और यहां पर लिखोगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ओके हो गया। क्योंकि यहां पर देखो ये सिर्फ x में है, ये सिर्फ y में है, लेकिन r जो है ये x में भी है, y में भी है, तो इस वजह से पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ओके हो गया। अच्छा अब यहां पर देखो हमारे पास है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, डी आई जेड इज इक्वल टू डी एम एक्स का स्क्वायर प्लस डी एम वाई का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो यहां पर देखो कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि डी आई जेड इज इक्वल टू, ये डी एम एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल है, ये तो डी आई वाई है, ये क्या है, डी आई वाई है, तो यहां पर आप लिखो डी आई वाई प्लस डी एम वाई का स्क्वायर किसके इक्वल है, ये तो डी आई एक्स के इक्वल है, तो यहां पर आप लिख दो डी आई एक्स, ओके हो गया। अब ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, लेकिन अगर पूरी बॉडी का निकालना है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, फिर आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, और जब इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, डी आई जेड इंटीग्रल, इसका कितना आ जाएगा, सिंपल आई जेड इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, सिंपल आई वाई प्लस इसका कितना आ जाएगा, सिंपल आई एक्स, ये तो यही तो है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यही तो हमें वो कहता है। होप सो कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। ये हमारे पास ना, ये इसका प्रूफ है, ये क्या है, हमारे पास इसका प्रूफ है। तो ये सारी कहानियां थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। होप सो ये सारी कहानियां आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।